नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एंट्री और एग्जिट के बारे में। जब आप ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हो और उसके बाद कब उसको एग्जिट करते हो, किस तरीके से एंट्री लेना होती है। अब बात क्या आती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा आता है, मैं ये मान के चलता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करना आ रही है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आ रहा है, आपको मार्केट को बेसिकली एनालाइज करना आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आ रही है जहां पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आपने सपोर्ट को ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन सपोर्ट के पास मार्केट आ रहा है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और अपने को कैसे रिएक्ट करके ट्रेड लेना है, वो चीज आप नहीं सीख पा रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंट्री और एग्जिट लेने के अंदर। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके साथ साथ नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो आपको बस बने रहना है वीडियो के अंदर। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अविनाश के साथ जुड़े हो तो सारा नॉलेज फ्री में मिलेगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है क्लियर एंट्री स्ट्रेटेजी। अब क्लियर एंट्री स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी कोई एक स्ट्रेटेजी सेटअप बनाओ सबसे पहले। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी सेटअप आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान के चलते हैं कि मार्केट एक जोन में चल रहा है कि ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, नीचे की साइड एक सपोर्ट है और मार्केट कुछ इस तरीके से इसके बीच में चल रहा है। ठीक है, अब हो सकता है बहुत सारों की ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि भैया जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा और ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी इसके अंदर मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, और बहुत सारों का ऐसा होता है कि भैया सपोर्ट के पास आगे कोई ऐसी कैंडल बनाएगा जिसकी मदद से मुझे पता चले कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा। अब बात क्या आती है कि लोगों की एंट्री क्लियर ही नहीं होती। क्लियर नहीं होती का मतलब क्या है कि वो क्या सोचते हैं कि मैं यहीं कहीं एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि उनको चेन नहीं पड़ती है। जब तक उनका सेटअप नहीं बनता है उसके पहले ही एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात रखो कि आपकी जो एंट्री है, आपकी स्ट्रेटेजी की जो एंट्री है, उसी एंट्री के हिसाब से आपको एंटर करना है ट्रेड के अंदर। अब जैसे क्या होता है कि मेरी जैसे एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आता है ना, तो मैं एक इंगल्फिंग कैंडल ढूंढता हूँ। अब आपको ये नहीं पता है ये इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, तो पहले आप कैंडल स्टिक सीखो। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सपोर्ट के आसपास मैं एक बुलिश कैंडल स्टिक ढूंढता हूँ कि यहाँ से मुझे कुछ ऐसा साइन मिल जाए कि सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपसाइड की एंट्री ले लूंगा। तो अपने दिमाग में अपनी एंट्री क्लियर कर लो कि मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है कि मुझे इंगल्फिंग कैंडल पे एंटर करना है तो मुझे करना है। मुझे अब इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि भैया क्या प्रॉब्लम आएगी क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे पता है मेरी एंट्री जो है वो इंगल्फिंग कैंडल पे होने वाली है। यहाँ पर इस सपोर्ट पे इंगल्फिंग कैंडल दिखी तो मैं एंटर करूंगा, नहीं दिखे तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो अपने दिमाग में अपनी एंट्री को क्लियर रखो कि मुझे जिस सेटअप पे एंट्री लेना है मैं उसी सेटअप पे लूंगा। उसके बीच में जो दिन भर वो सेटअप नहीं बना तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है भैया एग्जिट को क्लियर रखो। अपने एग्जिट को क्लियर रखोगा क्या मतलब है, वापस वही एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब मान के चलते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, मैंने खुद ने एंट्री ले ली। ये जो कैंडल का लो था ये स्टॉप लॉस हो गया मेरा, यहाँ कहीं मेरी एंट्री बन गई। अब मुझे ये है कि मेरे को 1:3 या मिनिमम 1:2 का तो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव करना है, तो ही मैं ट्रेड के अंदर बैठूंगा। ठीक, तो मेरे को मान के चलता हूँ कि मैंने 1:3 का मान के चला और ये जो रेजिस्टेंस है ये 1:3 पर ही मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये चीज नहीं करूंगा कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया मेरे डायरेक्शन में मैं फटाक से काट दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि अभी तो प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बिगड़ चुका है, मैं एट द एंड लॉस में चला जाऊंगा। मुझे इसको फॉलो करना है। तो भैया जब तक मेरा 1:3 या 1:2 अचीव नहीं होगा मैं एग्जिट नहीं करने वाला मार्केट से। क्यों? क्योंकि भैया मुझे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट आएगा, इस मार्केट को यहाँ तक आने दूंगा, शांति से पेशेंसली अपने ट्रेड को देखूंगा, अपने माइंड को शांत रखूंगा। पैनिक सिचुएशंस क्रिएट नहीं करूंगा कि भैया काट देना चाहिए और थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, काट देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। शांति से बैठो, अपने ट्रेड के ऊपर विश्वास रखो। आपने सही एंट्री ली है क्योंकि आपकी एंट्री क्लियर है।
आपने सही एंट्री ली है तो आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहेगा और आप इस रेजिस्टेंस तक अपने ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है? कॉल टू एक्शन का मतलब होता है वापस उसी एग्जाम्पल से, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट। अब बात क्या आती है कि यहाँ पर आया, यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब बन गई उसके बाद भी मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब क्या, मुझे अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी पे डाउट है, अभी भी मुझे मेरी एंट्री पे डाउट है कि यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनी फिर भी मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मेरी इंगल्फिंग कैंडल फेल हो जाएगी। जो अपन ये सारी चीजें ही सोचते रहेंगे तो अपन कभी मार्केट के अंदर ट्रेड में सही तरीके से कॉन्फिडेंटली ट्रेड में बैठ ही नहीं पाएंगे। बात यहाँ पर ये आती है कि इंगल्फिंग कैंडल दिखिए मेरे सपोर्ट के पास में, या फिर और कुछ बात लेके चलते हैं कि कोई और स्ट्रेटेजी है और उस स्ट्रेटेजी के अनुसार अपने सेटअप में ट्रेड आया तो मुझे ट्रेड लेना है अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास रख के, ठीक है। तो इस बात को आप समझो कि अपने को एक्शन लेना है। जैसे ये इंगल्फिंग कैंडल बनी, मैं यहाँ पर फटाक से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मेरे को बहुत जल्दी एक्शन लेना है। ये शेयर मार्केट है भैया, यहाँ पर मिनट मिनट के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर सारी सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। वो बात यही रखना है, अपने सेटअप पे विश्वास रखना है, फटाफट एक्शन लेना है। यहाँ पर जैसे इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई भैया, मैं फटाक से ट्रेड ले लूंगा, बैठ जाऊंगा भैया, मेरे साइड में ट्रेड गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, कोई बात नहीं। पर मुझे मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगली बात क्या आती है भैया, वो आती है माइंड सेट। अपने माइंड सेट को क्लियर रखो। क्या क्लियर रखना है कि अपना जो सेटअप है उसके अनुसार अपन एंट्री लेंगे, ठीक है, अपना जो सेटअप है उसके अनुसार एग्जिट लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ भैया कि आपका जो सेटअप है वो आपको पहले मास्टर करना पड़ेगा। कि मेरा सेटअप, मैंने आपको बता दिया मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से, अब आपका कुछ और भी सेटअप हो सकता है, आपने कुछ और किसी चीज को मास्टर कर रखा हो, ठीक है। तो मास्टर किया हुआ है कोई सेटअप तो वहां पर आप एंट्री लो और एग्जिट जो है वो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ही करो। सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर नहीं करेंगे आप शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज को समझो। बाकी एक और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड के अंदर बैठे होते हो ना, तो पैनिक सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसका क्या मतलब होता है कि क्या होता है कि जब आप ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हो ना, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है अरे यार गलत एंट्री तो नहीं ले ली, अरे यार अपनी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा कि नहीं जाएगा। एक बार एंट्री लेने के बाद अब ये सारी चीजें सोचने का टाइम नहीं है। आपने एंट्री ले ली, अब शांति से बैठो, स्टॉप लॉस लगा दो सिस्टम के अंदर, टारगेट लगा दो सिस्टम के अंदर, टारगेट आएगा स्टॉप लॉस आएगा। अब ये जो चीजें आप सोच रहे हो ना, ये ट्रेड लेने के पहले सोचने की थी, अब आप ट्रेड लेने के बाद सोच रहे हो। ये सारी चीजें ट्रेड लेने के पहले सोचनी होती है, पूरी प्लानिंग करनी होती है, किस तरीके से मैं ट्रेड में बैठूंगा, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा, कहाँ पर कितने लोड से एंट्री लेना है, ये सारी चीजें ट्रेड के पहले सोचनी होती है। आप ये ट्रेड लेने के बाद सोच रहे हो तो ये गलत है। ट्रेड ले लिया, आप शांति से बैठे रहो, देखते रहो मार्केट को किधर जा रहा है। जैसे स्टॉप लॉस लगता है तो अपने जो भी डिसिप्लिन आपने बना रखा है कि दिन के 2 ट्रेड या 3 ट्रेड कंप्लीट होते हैं, उस दिन मार्केट को बंद कर दो, छोड़ दो मार्केट को। तो ये सिंपल सी बात है, कुछ चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अपनी एंट्री एग्जिट जो है वो आपको अपने दिमाग में आपके सेटअप के अनुसार बिठानी पड़ेगी, उसके बाद ही काम करना पड़ेगा। बाकी मेरे चैनल पर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।